नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में बात करूंगा कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एज ए फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हो तो किस तरह की टारगेट आपको दिया जाता है। टारगेट अगर आप कंप्लीट करते हो तो किस तरह की इंसेंटिव आप मिलता है, कितना आप हाईएस्ट इंसेंटिव कमा सकते हो, इंसेंटिव कमाने का प्रोसेस क्या है, टारगेट का प्रेशर कैसा रहता है और टारगेट कंप्लीट होता है कि नहीं। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में एक अभी अफवाह चल रहा है कि माइक्रो फाइनेंस जो जॉब है ये बेकार है, कंपनी मतलब अनलिमिटेड टारगेट प्रोवाइड करता है और टारगेट नहीं पूरा होता है, प्रेशराइज दिया जाता है, इसलिए जॉब छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ में मैं रियलिटी में बात करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ और मैं खुद 4 साल माइक्रो फाइनेंस में काम कर चुका हूँ, 1.5 साल एल&टी माइक्रो फाइनेंस में एज़ अ फील्ड ऑफिसर काम किया हूँ। तो मेरा जो फील्ड का एक्सपीरियंस है एल&टी माइक्रो फाइनेंस में कैसे टारगेट प्रोवाइड किया जाता है, कैसे टारगेट मतलब कंप्लीट करने के बाद कितना इंसेंटिव मिलता है। बेसिकली सभी माइक्रो फाइनेंस में ऐसे ही टारगेट दिया जाता है, लेकिन मैं एल&टी माइक्रो फाइनेंस में काम करता हूँ, मतलब काम कर चुका हूँ, तो मैं एल&टी माइक्रो फाइनेंस के एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि टारगेट कैसे डिसाइडेड होता है और टारगेट के बाद आप कितना इंसेंटिव कमा सकते हो एल&टी माइक्रो फाइनेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जब एज़ ए फ्रेशर जॉइन करते हो तो पहला कंपनी आपको ट्रेनिंग करवाता है, इन हाउस ट्रेनिंग। इन हाउस ट्रेनिंग जो होता है ये कंपनी का कोई ऑफिस में हो सकता है या कंपनी एक होटल बुक करता है, एक साथ बहुत सारे बंदे को ट्रेनिंग करवाता है। ट्रेनिंग के टाइम कंपनी उनका जो बिज़नेस प्रोसेस है ये समझाएगा, बिज़नेस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये समझाता है, उसके बाद लोन कैसे बाँटना है, कस्टमर से कम्युनिकेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ सिखाएगा इन हाउस ट्रेनिंग में। ये 4-5 दिन का ट्रेनिंग होगा, इसमें हर दिन 1-2 करके एग्ज़ाम आपके साथ होगा। एग्ज़ाम क्रॉस करने के बाद कंपनी फिर आपको ब्रांच में पोस्टिंग दे दिया जाता है। ब्रांच में पोस्टिंग होने के बाद फिर आपको एक ऑन फील्ड ट्रेनिंग करवाया जाता है कंपनी की तरफ से। ऑन फील्ड ट्रेनिंग क्यों करवाया जाता है? क्योंकि कोई भी लोकेशन में जब आप नया जाते हो, उस लोकेशन के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा, आप काम सही से नहीं कर पाएँगे, टाइम में आप कलेक्शन नहीं कंप्लीट कर पाएँगे। तो कंपनी पहले आपको एरिया दिखाएगा, कौन-सा एरिया में काम करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी उस ब्रांच के जो सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव है, उसके साथ आपको फील्ड में भेजेगा, ये चीज़ देखने के लिए कि कैसे कस्टमर से कलेक्शन को लिया जाता है। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जैसे अच्छे कस्टमर भी हैं और टेढ़े कस्टमर भी बहुत ज़्यादा है। जो कस्टमर के पास पैसा तो रहेगा, लेकिन जो है वो लोग पैसा नहीं देना चाहेंगे। तो वो सब कस्टमर से कैसे कलेक्शन करना है, फिर लोन कैसे बाँटना है, ये सारी चीज़ आपको सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ बेसिकली 15 से 30 दिन तक आपको सिखाया जाएगा। जिसका कैपेबिलिटी अच्छा है, वो तो 10 दिन में सीख जाता है। उसके बाद उनको नेक्स्ट महीने या 10 दिन के बाद पोर्टफोलियो हैंडओवर किया जाता है। लेकिन जो मतलब थोड़ा लेज़ी है, फ्रेशर है, जिनको समझ नहीं आ रहा है, कंपनी उनको 1 महीने तक उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि कैसे काम करना है, कैसे फील्ड में मतलब कस्टमर से बात करना है। 1 महीने ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद फिर कंपनी उनके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र करता है। तो अभी चलते हैं मेरे व्हाइट बोर्ड पे। कंपनी उनके नाम पे ट्रांसफ़र करेगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। अभी पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं जो कस्टमर्स के साथ आप काम करेंगे, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। कस्टमर मतलब कौन-सा कस्टमर? कस्टमर बोलते हैं कंज़्यूमर। कंज़्यूमर मतलब जो आपसे कंपनी से लोन ले रहा है। एक फील्ड ऑफिसर के अंडर कितना कस्टमर रहता है? 400 से 500 कस्टमर एक फील्ड ऑफिसर के ऊपर मतलब अंडर रहता है। लेकिन जब आप फ्रेशर जॉइन करते हो, फ्रेशर जब आप जॉइन करते हो, फ्रेशर को जो है कंपनी एल&टी माइक्रो फाइनेंस 200 से 250 पोर्टफोलियो मतलब ट्रांसफ़र करता है। क्यों 200 से 250 पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र करता है? क्योंकि आप नया हो, आप काम सीख रहे हो, काम को सीखने में आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए कंपनी चाहता है कि आपका ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना आए, तो इसलिए कंपनी 200 से 250 पोर्टफोलियो आपके ऊपर ट्रांसफ़र करता है। और एल&टी माइक्रो फाइनेंस का जो कलेक्शन डेट है, कलेक्शन डेट जो है, वो है आपका 1 तारीख से लेके 11 तारीख। कुछ-कुछ ब्रांच में 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक कलेक्शन होता है। 1 से 10 तारीख जब कलेक्शन अगर होगा, अगर आपके पास
50 पोर्टफोलियो है, इसको डिवाइडेड अगर 10 करते हैं तो पर डे आपके पास 25 कस्टमर बना। पर डे आपको 25 कस्टमर से कलेक्शन लेना पड़ेगा। 25 कस्टमर को कलेक्शन जो है लेने के लिए आपको जो है मतलब गाँव-गाँव में समूह के साथ जब पास जाना पड़ेगा, उस समूह से कलेक्शन करना पड़ेगा। ये समूह जो है, समूह आपको खुद बनाना नहीं है, उस ब्रांच के जो एक्जिस्टिंग सीनियर ऑफिसर है, उनसे जो है कुछ-कुछ कस्टमर आपको दिया जाता है। नहीं तो अगर उस ब्रांच में कोई भी एग्ज़ीक्यूटिव जॉब छोड़ के जाएगा, तो उनका जो पूरा पोर्टफोलियो है, उसको आपके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन पुराना एग्ज़ीक्यूटिव का पोर्टफोलियो ज़्यादा होने के कारण कुछ 200 या 250 पोर्टफोलियो आपको दे दिया जाएगा और बाकी जो कस्टमर है, उस ब्रांच के सीनियर एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है। अभी आते हैं मेन जो चीज़ वो है टारगेट। टारगेट टारगेट एक माइक्रो फाइनेंस का आपको 2 तरह के दिया जाता है। बिज़नेस टारगेट BUSINESS बिज़नेस टारगेट, कलेक्शन टारगेट। बिज़नेस टारगेट एंड कलेक्शन टारगेट। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है अपना टारगेट 2 तरह से डिसाइड करता है। कैसे? मैं बताऊँगा। बिज़नेस टारगेट जो कंपनी डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है पहले पहले बताते हैं बिज़नेस टारगेट कैसे डिसाइड होता है। बिज़नेस टारगेट पहले डिसाइड होता था कि महीने में एज़ अ फ्रेशर आपको 25 से 30 कस्टमर को लोन देना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन अभी बिज़नेस का सिस्टम चेंज हो गया है। अभी टारगेट दे रहा है कंपनी मतलब 25 से 30 लाख आपको जो है डिसबर्समेंट करवाना पड़ेगा। पहले क्या था 25 से 30 कस्टमर को लोन देना पड़ेगा। अभी जो है 25 से 30 लाख आपको डिसबर्समेंट करना पड़ेगा। और ये जो डिसबर्समेंट है ये आप मतलब 25 से माइक्रो फाइनेंस का जो है टिकट साइज छोटा होता है। 50,000 से शुरू करके 1 लाख या 1.5 लाख तक होता है। पुराना एक्जिस्टिंग कस्टमर के लिए तो ज़्यादा होगा। लेकिन क्या होता है नए कस्टमर को 50,000 से लेके 1 लाख तक टिकट साइज होगा। तो 30 लाख लोन देने के लिए आपको मिनिमम 40 मतलब फाइल करना पड़ेगा। लेकिन 25 से 30 जब कस्टमर का सोर्सिंग का टारगेट था, तो सिर्फ 25 से 30 कस्टमर को आपको सिर्फ लोन देना पड़ेगा। तो 25 से 30 कस्टमर को लोन देने के लिए कंपनी कैसे इंसेंटिव डिसाइड करता था? यहाँ पे कंपनी डिसाइड करता था कि अगर आप 20 कस्टमर को लोन देते हो, तो आपको जो है हर लोन में 100 रुपए करके इंसेंटिव दिया जाएगा। तो 20 इंटू 100 हो गया 2000। फिर कंपनी डिसाइड करता है कि अगर आप 25 कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हो, तो आपको जो है कंपनी 200 करके इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया आपका 5000। सिर्फ 5 कस्टमर को ज़्यादा देने के लिए ये हो गया 5000। और ये जो इंसेंटिव स्कीम में बताया है, ये इंसेंटिव स्कीम एग्जाम्पल के लिए है। ये इंसेंटिव स्कीम हर महीने चेंज होता रहता है। तो एक माइक्रो फाइनेंस ऑफिसर जो है पूरे महीने में बिजनेस करके कम से कम 5000 तक इंसेंटिव कमा सकता है। और उसके बाद आता है कलेक्शन टारगेट। कलेक्शन टारगेट कैसे डिसाइड होता है? कलेक्शन टारगेट डिसाइड होगा आपको कि आपको जो है 99.50 अगर आप कलेक्शन करते हो, तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा 7000 कलेक्शन इंसेंटिव। अगर आप 99% कलेक्शन करते हो, तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा 5000। अगर आप 98% कलेक्शन करते हो, तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा 3000। यहाँ से सिर्फ 1.5% का फ़र्क है। लेकिन यहाँ से 1.5% करने में ना बहुत ही परेशानी हो जाता है, क्योंकि अच्छा कस्टमर का कलेक्शन आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन लास्ट में रहेगा जो कस्टमर सही टाइम पे ईएमआई नहीं मतलब पे करता है, जो कस्टमर घर में नहीं रहता है, वो सब कस्टमर को। तो इसीलिए सिर्फ 1.5% करने के लिए आपको कंपनी आपको 4000 तक एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप एज ए फ्रेशर एल माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करते हो, तो अभी एल माइक्रो फाइनेंस का जो सैलरी चल रहा है वो अभी 1.5 लाख से लेके मतलब 2,34,000 तक मतलब पैकेज मिल रहा है। एवरेज पैकेज रहते हैं एल फाइनेंस में। अगर आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो 14,000 का आपको बेसिक सैलरी मिलता है। 14,000 का अगर बेसिक सैलरी मिलता है, अभी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो है फ्यूल का जो है मतलब इंसेंटिव। फ्यूल का इंसेंटिव कैसे डिसाइड होता है? ये कलेक्शन जो आप करते हो, ये कलेक्शन इंसेंटिव जैसे डिसाइड होता है, फ्यूल का इंसेंटिव सेम डिसाइड होता है। अगर आप 98% करते हो, तो यहाँ पे दिया जाएगा आपको 2000
फिर 99 एक वहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा 3000, और यहाँ पे अगर आप मतलब 99.50 करते हो तो 5000। तो मैं पकड़ लेता हूँ कि अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हो 14,000 अगर आपका नेट सैलरी होता है, अगर आप 4,000 का भी फ्यूल पकड़ लेते हो तो 14 4 18,000 हो गया आपका, मतलब सैलरी प्लस फ्यूल। उसके साथ मैं पकड़ लेता हूँ कि आप 3,000 का बिजनेस इंसेंटिव पकड़ लेते हो, 18 3 21,000। अगर मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ कि आप 5,000 का कलेक्शन इंसेंटिव पकड़ लेते हो, 5,000 अगर पकड़ते हैं 5,000 तो 14 4 18 3 21 5 26,000 आप एल माइक्रो फाइनेंस में एज ए प्रेशर आराम से कमा सकते हो। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक लेकिन है, इसलिए कि क्या 26,000 कमाना इतना इजी है? नहीं, इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि पहले जब आप ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी देख रहे हो, जब आप पहले फील्ड में जाएंगे, पहले आपको जब आप नया होंगे ना, कस्टमर आपसे डरेगा नहीं, तो क्या होता है कलेक्शन में मुश्किल होता है। फिर आपको जो है बिजनेस करने में जो है कस्टमर से बात करना पड़ेगा, कस्टमर से बात करना पड़ेगा। आप नया होंगे तो आपके पास कम कस्टमर आएगा, तो इसलिए कंपनी पहले जो है किसी भी फ्रेशर लोन ऑफिसर को जो है टारगेट बहुत कम देता है, ताकि उनको टारगेट इजीली कंप्लीट हो जाए। टारगेट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, उनको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव जब उनको मिलेगा तो उनको जो है काम करने में मोटिवेटेड मिलेगा। बेसिकली सभी कंपनी चाहता है कि उनका स्टाफ अच्छे से कमाते रहे। अगर स्टाफ अच्छा नहीं कमाएगा तो वो क्या करेगा, वो जॉब से सैटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो जॉब छोड़ के चला जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो बिज़नेस एंड कलेक्शन टारगेट ये डिसाइड होता है लोकेशन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मतलब ये लोकेशन में 99.50 चल रहा है, कुछ लोकेशन में कलेक्शन डाउन होता है। जैसे मैं एग्जांपल के बताना चाहूँगा, एल&टी फाइनेंस में लॉकडाउन में 85% कलेक्शन में भी 8-10 हज़ार इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा था, क्योंकि कंपनी को पता है कि उस टाइम कलेक्शन नहीं हो रहा था। तो कंपनी चाहता है कि उनका स्टाफ भी कमाते रहे। अगर स्टाफ कमाएगा तभी तो वो काम करेगा। अगर स्टाफ कोई जॉब से कमा नहीं पाएगा तो वो ज़्यादा देर वो जॉब में टिक नहीं पाएगा। और ऐसे ही माइक्रो फाइनेंस में मेहनत बहुत ज़्यादा है, फील्ड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ता है, कस्टमर से बात करना पड़ता है। अभी थोड़ा सोर्सिंग का प्रोसेस समझाते हैं। सोर्सिंग का प्रोसेस क्या है? देखिए, कंपनी में जब आप जॉइन करते हो, कंपनी में जब आपको ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कस्टमर को लोन बाँटना है। लेकिन लोन के लिए कस्टमर कहाँ से मिलेगा? लोन के लिए कस्टमर आपको मिलेगा जब आप कोई भी समूह के पास जाएँगे लोन बाँटने के लिए, तो वहीं पे आपको नया-नया कस्टमर आके बोलेगा कि सर हम आपसे लोन लेना चाहते हैं। तो फिर आपको उस टाइम क्या करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि आप 4-5 कस्टमर का समूह बनाओ और फिर मैं आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद फिर वो चला जाता है क्रेडिट के पास, क्रेडिट अप्रूव होने के बाद फिर आता है आरसीओ के पास, आरसीओ चेक करने के बाद वो आता है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर या ब्रांच प्रोसेस मैनेजर के पास। ब्रांच प्रोसेस मैनेजर फिर जाके कस्टमर का घर वेरीफाई करता है। घर वेरीफाई करने के बाद फिर उनको अगर अच्छा लगा तो लोन डिसबर्समेंट होता है। पहले जो लोन का टारगेट होता था, वो लोन का टारगेट कस्टमर के हिसाब से दिया जाता था। 20 या 25 आपको सिर्फ़ कस्टमर को लोन बाँटना पड़ेगा। लेकिन आज का जो है, अभी जो है सिस्टम अपग्रेड हो चुका है, तो अभी लोन का जो डिसबर्समेंट टारगेट है, वो अमाउंट के हिसाब से दिया जाता है। और इंसेंटिव जो स्ट्रक्चर है एल&टी माइक्रो फाइनेंस में, अप टू 38,000 आप जो है फील्ड से कमा सकते हो एज़ ए इंसेंटिव। और बेसिक सैलरी की बात करते हैं, एज़ ए फ्रेशर आप 13-14 हज़ार में तो जॉइन करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से काम करते हो, आज मैं बात कर रहा हूँ, आज से मतलब 3-4 साल पहले जो 10-11 हज़ार में सैलरी में काम करता था, उसका सैलरी अभी 20-22 हज़ार नेट सैलरी हो गया, विदाउट कोई मतलब ग्रेड प्रमोशन। ग्रेड प्रमोशन क्या होता है कि अगर आप फील्ड ऑफिसर में काम करते हो, उससे प्रमोशन लेके आप जो है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच मैनेजर बनते हो। लेकिन उनका कोई ग्रेड प्रमोशन नहीं हुआ, वो सिर्फ़ नीचे फील्ड ऑफिसर मतलब लेवल 4 में ही काम कर रहे हैं, लेकिन हर साल सिर्फ़ प्रमोशन मिलके उनका सैलरी बढ़ गया है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको 18-19 हज़ार नेट सैलरी ऐसे ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर 18-19 हज़ार आपको नेट सैलरी मिलेगा, 4-5 हज़ार का तेल 30 हज़ार, उसके साथ फिर आपका बिज़नेस इंसेंटिव, कलेक्शन इंसेंटिव, तो माइक्रो फाइनेंस में 30 हज़ार कमाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, पैसा आप तभी कमा पाएँगे जब आप उसपे मेहनत करेंगे। विदाउट मेहनत कुछ नहीं होता।
पहले महीने अगर आप कोई भी जॉब में जॉइन करने के बाद सोचेंगे कि नेक्स्ट महीने से मेरे को इंसेंटिव मिलना चालू हो जाएगा, तो आप ये गलतफ़हमी में मत रहो और आप माइक्रो फाइनेंस में जुड़ो मत। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा बिज़नेस का प्रोसेस है, जिनको सीखने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा। टाइम और मेहनत अगर आप दे सकते हो, तो फिर आप धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाएँगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर पाएँगे या टाइम नहीं प्रोवाइड कर पाएँगे, कस्टमर से सही से बात नहीं कर पाएँगे, तो आप माइक्रो फाइनेंस में ग्रो नहीं कर पाएँगे। फिर आप धीरे-धीरे डीमोटिवेट हो जाएँगे और जॉब छोड़ के चला जाएँगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।